नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी हर पोस्ट को मान्यता प्रदान की, उसको देखा और उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। सब्सक्राइबर भी बढ़ाए आपने, लेकिन साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी हमारा योगदान करें और प्रेरित करें। तो साथियों मुख्य बात यह है, हम लोग जो काम कर रहे हैं साहित्य, संगीत और नाटक के लिए काम कर रहे हैं और ये जो 1995 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की गई थी, तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। 1995 में इसका संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद हमें अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई की संगीत अलंकार जो एमए के समकक्ष है उनकी परीक्षाओं की मान्यता मिली और 2001 में हमने त्रिवेणी संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। वहाँ पर बीए ऑनर्स और बी डांस की परीक्षाएं और विद तक की डिप्लोमा परीक्षाओं की हमें मान्यता मिली। वो हमने संचालित किया उन परीक्षाओं को और समाज के हजारों विद्यार्थियों को उसका फायदा मिला। लेकिन बाद में जाकर के और हमारी टीम थोड़ी क्षत हो गई, इधर उधर हो गए हम लोग। मैं नौकरी में था तो वो फिर परीक्षाओं का संचालन बंद किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ भी रहा, मैं पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी में रहा तो बैंक समय के पहले और बाद में 5 बजे बाद में मैं अपने घर पे जहाँ भी मैं रहता था, लीज पे मकान ले रखा था, बैंक ने पूरा मकान मेरे को दे रखा था, वहाँ पर मैं संगीत और नाटक की क्लास लगाया करता था और उसमें मैंने जन सहयोग लिया। लोगों को, वहाँ के बच्चों के अभिभावकों को मैंने सम्मिलित किया और उनकी मदद से हमने संस्था की क्लास लगाना शुरू किया। चाहे मैं जोधपुर रहा हो, भरतपुर रहा हो, कहीं भी रहा हो। जब मैं 2002 में भरतपुर आया जोधपुर से मैनेजर होकर पंजाब नेशनल बैंक लक्ष्मण मंदिर शाखा में, तो वहाँ मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि आपको ये बैंक में कम चलने देंगे, यहाँ के लोग उच्छृंखल प्रवृत्ति के हैं और आक्रामक रुख है इनका। तो मुझे कठिनाई इसलिए नहीं आई कि मैंने वहाँ के बच्चे हैं उनको सिखाना शुरू किया निःशुल्क रूप से। उसमें व्यापारी वर्ग भी थे, नौकरी पेशा लोग भी थे। तो मैंने नाटक की रिहर्सल शुरू कराई, कुमेर में कराई और वहाँ बड़ा नगला इठामरा है, आर्य महिला विद्यापीठ भुसावल के सामने, तो मैं रात को जाता था। वहाँ भी मैं लड़कियों को मैंने सिखाया और रात को 11 बजे से हम शुरू करते थे, 1 बजे तक रिहर्सल करते थे। और फिर वहाँ के गांव वालों ने कहा कि साहब हमारे बच्चियों को आगे तक पहुँचाना है, तो उन्होंने एक उदयराम जी धाकड़ है वृद्ध व्यक्ति, उनको नियुक्त किया कि आप इन बच्चियों को भरतपुर सर के पास ले जाओगे और बीच में स्टेप्स डांस वगैरह के नाटक के सीख करके ये आएंगे। तो वो मेरे लिए ले जाते, मोटी मोटी रोटियां बनाते, मुझे बड़ी पसंद थी और वो बच्चियों को सिखाना शुरू किया। और फिर जयपुर में उनकी परफॉर्मेंस कराई, रविंद्र मंच जयपुर, जवाहर कला केंद्र और दूरदर्शन पे प्रतियोगिता में शामिल करवाया उनको, उनका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह की अखबारों में छपती थी, तो लोग बाग जलने भी लगे और उन लड़कियों को धमकी दी, मेरे को भी दी कि आप इन गतिविधियों को रोक दो। लेकिन हम डरे नहीं किसी से और गतिविधियाँ चलती रही। तो ज्योति कटारा नाम की एक लड़की थी जिसमें प्रतिभा थी, बिल्कुल गरीब घर की थी, तो उसको मैं गोपालगढ़ सिखाने जाता था, 2-3 किलोमीटर है वहाँ से, तो वो शाम को आ नहीं सकती थी मेरे पास। तो वहाँ 3-4 आदमी बैठे ही रहते थे, पता नहीं क्यों बैठे रहते थे, ये एक अलग विषय है। तो वो मुझसे कहने लगे, नर्स
हारमोनियम, न तबला, न साज, न बाज, कैसा ये जो है संगीत का और सुर ताल लय का तालमेल है, कैसे बैठेगा ये। तो मैंने बैठाया, क्यों बचपन में जो सीखा था वो यहाँ काम में आ गया। बाल बराबरी में फर्क नहीं था सुर ताल और लय में। और जब हम परफॉर्मेंस करवाते थे तो साजिंदे होते थे, तो वहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं करते थे, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जाता था सही। तो इस तरह का चलता रहा। बाद में जब वहाँ आलोचनाएं होने लगी तो ग्रांड रिहर्सल करवाने के लिए एक नाटक था, मनचंगा तो कटकी में गंगा और अफसर का कुत्ता, और इस तरह के 2-3 नाटक थे, नृत्य था। तो वो हम 50 किलोमीटर दूर कुम्हेर चले गए। मैं जिस मकान में रहता था उनकी छोटी बहन वहाँ पर थी, मदर मोहन जी का मंदिर है कुम्हेर में, वहाँ हमने रिहर्सल करवाई। तो ज्योति कटारा के साथ में जो रिहर्सल है, ग्रांड रिहर्सल कह सकते हैं उसको, जयपुर में परफॉर्मेंस से पहले, वो बहुत अच्छी रही। तो इस पोस्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बढ़िया उन्होंने किया। अफसर का कुत्ता जो है चापलूसी पर आधारित है, व्यंग्य पूर्ण नाटक है, हास्य का पुट है उसमें। और ये आज की जो व्यवस्थाएं हैं चापलूसी की, एक बैंक में क्लर्क होता है, उसका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है CR वो खराब है, उसका प्रमोशन नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, उसको सुनने में आया कि उनकी बैंक की एक लेडी बड़ी अधिकारियाँ, रांची में उसका कुत्ता मर गया और परसों तिये की बैठक है, और उसकी चाची जी भी मर गई हैं, यहाँ उनके तिये की बैठक है परसों। तो उसने सोचा कि चाची की जो तिये की बैठक को तो संभाल लेंगे, लेकिन मेरा प्रमोशन रुक जाएगा अगर वहाँ नहीं गया। वो वहाँ जाता है, उनका जो कुत्ता है उसको प्रेम करता है, काजू वगैरह ले जाता है, उसको खिलाता है। तो वो मैडम खुश हो करके, और जब इंटरव्यू लेने जाती है तो उसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट ख़राब होती थी C निम्न कोटि की, उसको A कर देती हैं और उसका प्रमोशन हो जाता है मैनेजर में। तो साथियों, आज के ज़माने में भ्रष्टाचारी और चापलूसी हैं, उनका ये अच्छा उदाहरण है। और ज्योति कटारा ने इसको बहुत अच्छा किया, वो जयपुर गई, परफॉर्मेंस की। तो इस पोस्ट के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपनी दबी हुई प्रतिभा को निकाल सकता है। तो ये जो नाटक है ये प्रेरणादायक है आज की पीढ़ी के लिए भी और आपके लिए भी। तो आपसे निवेदन है कि इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब कराकर हमारी मदद करें। धन्यवाद। हाँ। उसे कुत्ते जाति से सख्त घृणा है। हाँ। यदि उससे पूछा जाए कि श्रीमान इस मनुष्य जीवन में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसका उत्तर होगा साला गंडकड़ा। परंतु साहब, एक पुरानी कहावत चली आ रही है कि अपने मतलब के लिए तो आदमी गधे को ही बात बना लेता है। हाँ, बिल्कुल बना। और इन साहब का इंटरव्यू है कल, अतः ये पहले तो कि क्षेत्रीय अधिकारी के घर जा रहे हैं, क्योंकि वे 1 सप्ताह बाद आपके प्रमोशन टेस्ट में बैठेंगे। और इन साहब की CR की रेटिंग C यानी कि निम्न कोटि की है। और इन साहब को पूर्ण विश्वास है कि यदि इन्होंने साहब के बंगले पर जाकर उनके कुत्ते का मन जीत लिया तो हो सकता है इंटरव्यू से पहले साहब अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी CR C से A कर दें और इंटरव्यू में भी अच्छे अंक देकर इन्हें मैनेजर बना दें। ये इनके घर जाते हैं और इनके व्यवहार से साहब का डॉगी साहब के बंगले से बाहर निकलते हैं। थोड़ी ही दूर चलते हैं कि बस उनके मोबाइल पे एक संदेश आ जाता है कि मंडल अधिकारी महोदय का कुत्ता मर गया है। हाँ। ये साहब मन ही मन कुत्ते को गालियां देते हैं कि साले कौन ठंड के दिनों में मरना था। परंतु ये यह नहीं जानते, यह भी जानते हैं कि उनके इंटरव्यू बोर्ड हेतु गठित कमेटी के चेयरमैन रांची के यह मंडल प्रबंधक ही हैं। अतः वह उनके डॉगी के तिये की बैठक में कैसे नहीं जाएं। यह अलग बात है कि कल उनके चाचा जी के तिये की बैठक भी है, पर क्या करें, प्राथमिकता तो निर्धारित करनी ही पड़ती है। अतः वह सोचते हैं कि बड़े साहब के डॉगी के तिये की बैठक में रांची के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें। परंतु उसके मन में एकाएक ये विचार उभरता है कि शाखा के मुख्य प्रबंधक साहब से तो छुट्टी की अनुमति ली ही नहीं है। परंतु दूसरे क्षण में आश्वस्त होता है, अरे मैं बड़े अधिकारी के यहाँ जा रहा हूँ, और गाता है सैया पाए कुतवाल अब डर काहे का। तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है अफसर का कुत्ता। इसके लेखक एवं निर्देशक हैं डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा। नमस्कार। साहब के कुत्ते के लिए काजू लिए कि नहीं लिए? हाँ, ले लिए। और रास्ते में सारे कुत्ते मिलेंगे, उनको मारने के लिए पत्थर ले लिए कि नहीं ले लिए? ले लिए, लेकिन और ले लेता हूँ।
तेरी तो अब देखो अरे साला गंडक नीच जात बस वहां में सबसे नीची कौन साला बिना बात ही पूछा जा रहे थे और अहिया भी देख कोने कि कुण जा रहे थे कुण पर घुसूं और कुण पर न घुसूं साला अहिया कोने देखे काल को मैनेजर जा रहे छो या अपनी जलता भी भोली छे वापड़ी और जनता काई करे टाबरा की बात है ए साला गंडक जब छोटा छोटा पिल्ले में छे ना तो बहुत चोखा चोखा प्यारा प्यारा सा लागी छी टाबर कदे तो याने रोटी खवावी छी ले बेटा ला 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 तिलो 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 ले और कदे याने दूध पावी छी ले ले कुर 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 और कदे तो मेरा बेटा का टॉफी भी खिलावी छी पण ये जब गंडक बढ़ावा जावी छी तो देखो साला कहीं चोखा काम पर जा रहा शरीफ आदमा पर घुस घुसर अहिया कुशण कर दी छी और म्यूनिसिपलिटी वाला वे भी बेटी का बाप कतरी शिकायत कर देवा ने सारा दिन ताश पत्ती खेलवा में मस्त लीजी नौकरी को वाना काई मतलब तनखा मिल जाए बंदी बंदाई लो तेरी की सारा घुसाई जाए तेरी के ले तेरी बेटी का क्या भागले बेटा कदे अहिया न वे कि इंटरव्यू दे बट और ही कोई जाए और तू 14 इंजेक्शन खा बटे अस्पताल में पड़े रहे पलटी खा बेटा साला या तो वहाँ कुकुरा से भी बहुत बुरो गुस्से से साला में न सुर छे न तार बेसुर छे साला इससे चोखा तो वो बेचारा वही गुजरा था गलिया कम से कम ट्रेडिशनल स्टाइल में तो गुजरा था देश की परंपरा निभाया था कोई बात नहीं यहाँ करूँ तो गले जा इन्हें गले लगाऊं या मिलने नहीं से पर यार अगर काट खाए तो कहीं हो वो 14 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा अस्पताल में सारा पेट तो फिर कहीं करूँ कोई बात तो नहीं यार 14 इंजेक्शन में सारा प्रमोशन तो हो जाएगा ना चालू ही मत कर ले 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 बेटा साइलेंट टाइगर साइलेंट खा सुनी लाल लगता है कि दुकान से लाया हूँ साइलेंट टाइगर साइलेंट पाए लागू मेरे साथ अरे आप हैं कैसे हो मैं सब ठीक हूँ आपका आशीर्वाद है इधर से बहुत दिन हो गए थे ना आपसे मिले हुए इसलिए सोचा चलो आपसे भी मिल लूँगा दर्शन हो जाएंगे और मैम इसी प्यारे से टाइगर को लेके बहुत दिन हो गए थे कितना प्यारा है अब तुम्हारा दोस्त बन गया है ना ये हाँ दोस्त बन गया इसलिए इससे मिलने से आया मैं सच कहता हूँ इस जैसा इस पूरे शहर में कोई भी नहीं ये अकेला ही है ये पिछली बार हम सेमिनार गए थे ना फॉरेन तो वहाँ से किसी ने गिफ्ट दे दिया था अच्छा इम्पोर्टेड है क्या मैम बिल्कुल इम्पोर्टेड है अच्छा अच्छा हम पिछली बार आपको बताया ना अभी फॉरेन गए हुए थे अच्छा, तो वहाँ अच्छा। किसी ने गिफ्ट दे दिया था अच्छा। अब गिफ्ट दिया है तो भाई इससे ज्यादा स्पेशल और कौन हो सकता है हाँ। और कहाँ से मिलेगा ऐसा नहीं बहुत अच्छा है तो और तुम बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है दफ्तर में सब ठीक ठाक है कोई उच्च अधिकारी तंग तो नहीं करता तुम्हें नहीं, तुम नहीं। बोल दो जो भी प्रॉब्लम है हम सब सॉल्व कर देंगे नहीं मैम बाकी तो सब ठीक है लेकिन आप तो जानती हैं कि मेरा पहले वाला मैनेजर था ना सीनियर मैनेजर हाँ, हाँ। थोड़ा सनकी था अलग टाइप का था अच्छा। तो उसने मेरी सीआर की रेटिंग सी कर दी है और मैम परसों मेरा इंटरव्यू अच्छा तो मतलब है। तुम भी आ रहे हो इंटरव्यू में हाँ 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 तो आपका अच्छा तो कल तुम भी ले ले interview बेटा में ले आ रहे ले हो? काजू खा और खा ले ले तुम भी इंटरव्यू में कल आ रहे हो हाँ हाँ देखो भाई सीआर पर तो हमने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है अच्छा पर अब तो हमारे टाइगर के दोस्त हो तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ तुम्हारे सीआर की रेटिंग को हम सी से ए जरूर कर देंगे और तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सारा सॉल्यूशन हम दे देंगे क्योंकि हम आ रहे हैं ना इंटरव्यू में ठीक है अच्छा मैम आशीर्वाद दीजिए तुम बस बस
क्या वाइब्रेशन पे था, साइलेंट कर रखा। हाँ हेलो, कौन? पाटिल? अच्छा, बड़ी मेम साहब का कुत्ता मर गया? ये की बैठक कल ही है? बहुत अच्छा किया पाटिल, तुमने मुझे बता दिया। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे खास आदमी हो, ऐसी खबरें इंपॉर्टेंट जो है वो जरूर देते रहा करो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम जल्दी ही चपरासी से क्लर्क बना दो। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई इतनी तो मेरी भी चलती है आखिर में, बड़े बड़े अफसरों से मेरा मिलना जुलना है। अच्छा ठीक है, बाय। यार सालों कुत्तों भी खन्ना साहब को आवारी मने जी कड़कती ठंड कमाई तो साला वहीं मर रहा था और एक की खबर आवारी आनी थी। आई करूँ यार, रांची तो बड़ी दूर से सब, कई दिन लग जाएगा रांची पहुँचवा में, फिर जाना तो पड़ेगा वह। काई करूँ, काल ही चाचा जी का तिया की बैठक भी चले याद आई, काल ही खन्ना साहब का तिया की बैठक थी। अब काई करूँ यार, कुर्सी न छोड़ूं और कुर्सी न कौन छोड़ूं, क्या करूँ? खन्ना साहब का कितना का तिया की बैठक में जागो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रमोशन को मामलो जो है અહીંયા છે कि चाचा जी का तिया की बैठक में तो सारा घर का ही आदमी है होना, सब संभाल लेगा और मैं झूठा ही मूठा ही कह दूंगा। अगर बीनणी का पिताजी का यानी सुसरा जी का हार्ट अटैक हो तो बीनणी ने लेट जाबो हमारी जरूरी है। वह भी बेचारी 2-3 दिन आपके घर घस मिल जाएगी और अंडे ये पल्लो लेवा का झंझट से भी बच जाएगी रे यार। नहीं तो जब भी कोई फिर बात आऊंगा ना तो यहाँ झूठ है मुठे ही दहाड़ मार रोना पड़ो, अरे मारा ससुरा जी चौका चले, अरे मारा ससुरा जी चौका चले। अरे यार काय का झंझट बाजी से, चल वह भी खुश हो जाएगी और मेरा भी काम बन जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी कौन से। यार पल्ला की बात से एक बात याद आई, पल्ला का मायने मैं भी रांची हूँ, से पल्ला की स्टाइल में ही कोई लटको कर दूँ तो कशी करे सही है या नाटक में करी नहीं या नयो आइडिया से चालू भाई मन में का बाहर का मैं भी यही करूँ छू गीलो कर लूँ, थोड़ा आंसू पकड़े थे। कैसे हुआ? माफ करना भाई साहब, ये कैसे हुआ मैम साहब, कैसे हुआ? टाइगर के साथ में अपना शेरा जो था कितना प्यारा था, मैं यहीं लान में मैं साथ में उसके बैठा बैठा यहीं खेला करता था। धीरज रखो दत्ता, धीरज रखो, और माना कि धीरज रखो। आपसे मैंने पिछली बार जो फोटो लेके गया था वो मेरे घर के ड्राइंग रूम में लगा रखा, मैंने भगवान जी के पास वाले आ गए, क्या करूँ मैं? धीरज रखो दत्ता, धीरज रखो। हम जानते हैं कि हमारे टाइगर से, हमारे शेरा से तुम्हारा काफी आत्मिक लगाव था और तुम और वरना तुम हमें इतनी दूर से, इतने हजारों किलोमीटर दूर चल कर के हमें यहाँ ढाढ़स बना दे, हमें सांत्वना देने क्यों आते? मैम परसों मेरा इंटरव्यू है, एक सप्ताह से मैं छुट्टी लेकर के तैयारी कर रहा था इंटरव्यू की, लेकिन जब मैंने मोबाइल पे ये दुखद समाचार सुना तो हवाई जहाज से चला आया मैं इस अवसर पे मुझसे रहा नहीं गया, दुख देखे बिना आपका मैं। हाँ हाँ ये हम जानते हैं। क्या कल तुम भी आ रहे हो इंटरव्यू में? हाँ मैं भी इंटरव्यू में भाई, इंटरव्यू में तो हम भी जा रहे हैं। अच्छा। क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, बस इधर आ गया तो थोड़ी तैयारी जो है ठीक से। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम हम निश्चिंत हो जाओ। अच्छा मैम अपना ध्यान रखिएगा। जी अच्छा मैम बाय। देगा मेरा बेटा सब मैं बना मैनेजर। इस कुएं के पानी से नहाते नहाते उगता गए हैं अब तो।
और हमारे मन में ये विचार आया है, धार्मिक भावना भी आई है हमारे मन में। अच्छा हुजूर। हाँ, तो ये विचार आया कि हम गंगा स्नान के लिए को हैं। अरे वाह, गंगा स्नान के लिए? हाँ। बहुत ही उत्तम विचार है महाराज। और फिर आपके पुरखे भी अभी तक गंगा स्नान के लिए अभी तक गए नहीं है, तो आपको तो जाना ही चाहिए। और आपके इस गंगा स्नान से पुरखे भी चढ़ जाएंगे आपके। हाँ, बहुत ही उत्तम विचार है महाराज, बहुत ही उत्तम विचार। कहा सही, लेकिन मैं चाहे किस साधन से भाई। साधन, ओ साधन साधन साधन। अभी नहीं। जी हुजूर। इनकी सवारी कैसी रही? ओहो महाराज, बहुत ही अच्छी सवारी है महाराज, बहुत ही उम्दा सवारी की सोचा है आपने। हाथी की सवारी, इससे बढ़कर कोई सवारी हो ही नहीं सकती महाराज। हाथी की सवारी तो बहुत ही अच्छी सवारी महाराज, आप तो उसी पर जाना चाहिए। ये हाथी बहुत धीमी 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 चाल से चलता। आपने बिल्कुल सही सोचा है हुजूर। और आप जिस राजा महाराज को गलत थोड़ी सोच सकते हैं, बिल्कुल उचित सोचा है महाराज। हाथी वाकई बहुत धीमी धीमी गति से चलता है। एक चींटी की चाल देख लीजिए और एक हाथी की देख लीजिए, बहुत ही बेकार सवारी है महाराज। मैं तो आपको यही परामर्श दूंगी कि आप हाथी की सवारी तो बिल्कुल ना करें, और मुझे भी पसंद नहीं है महाराज। तुझे भी पसंद नहीं है? नहीं है पसंद महाराज। छोड़ना, क्या करेंगे हाथी की बातें। लेकिन किस साधन से जाएं तू सोच। साधन साधन साधन। छबीली जी हुजूर। ऊंट की सवारी कैसी रहेगी? वाह वाह महाराज वाह, क्या उम्दा सवारी की सोची है आपने। और आप कोई गलत थोड़ी सोच सकते हैं महाराज, बहुत ही अच्छी सवारी पर। ऊंट की सवारी तो, ऊंट तो महाराज रेगिस्तान का जहाज होता है, जहाज। हाँ, हमने भी सुना भाई। हाँ महाराज, बहुत ही अच्छी सवारी महाराज, मुझे बहुत ही पसंद है। और ऊंट तो लंबे, आपने बस ऊंट पर बैठे नहीं कि ऊंट लंबे 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 लंबे। आगे कुएं में गिरेगी क्या? अरे नहीं नहीं महाराज, मेरा कहने का मतलब है इतने लंबे लंबे डग भरेगा कि लंबे लंबे डग भरते हुए वो आपको जल्दी से पहुंचा ही देगा महाराज गंगा तक। अच्छा। जी महाराज। लेकिन छबीली एक बात बता। जी महाराज। जी महाराज। ये भी सुना है जी महाराज, ऊंट पर बैठने से पीठ में दर्द हो जाता है। बिल्कुल ठीक सोचा है महाराज आपने। आप गलत थोड़ी सुन सकते हैं महाराज। ऊंट पर बैठने से पीठ में दर्द क्या होता है? ऊंट पे बैठोगे तो पीठ दुलदल हो जाएगी। अरे मैं भी बैठी थी एक बार, आज तक दर्द नहीं है मेरा। मत बैठना महाराज, ऊंट पर तो बिल्कुल मत जाना। ऊंट की सवारी तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है महाराज, झंझट भरी। ना ना। तो तू कैसे बैठी थी ऊंट पे? अरे एक मेले वाले दिखाने वाले के चक्कर में फंस गई थी महाराज, और चली गई थी उसके साथ मेला देखने ऊंट पर बैठकर। दुख गई मेरी ऐसी टूटी कमर कि बस पूछो मत। आज तक गवा नहीं कर पाई इस टूटी हुई कमर। नहीं जाए फिर? बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जाती। नहीं महाराज। साधन से जाए। साधन साधन साधन। छबीली जी महाराज। घोड़े की सवारी कैसी रहेगी? वाह महाराज, अति उत्तम विचार। इससे बड़ा कोई विचार तो कोई हो ही नहीं सकता महाराज। घोड़ी की सवारी, घोड़ी की सवारी। अरे घोड़ी की सवारी तो एक अकबर महाराज करते थे, सम्राट अकबर किया करते थे, और एक आप जैसे राजे महाराजे करते हैं। आप गलत थोड़ी सोच सकते हैं महाराज। और घोड़ी की सवारी तो मुझे भी बहुत पसंद है महाराज। मुझे भी पसंद है। जी महाराज, आप मुझे भी ले चलना महाराज। अरे घोड़े में जाएंगे तो नहीं चलेंगे। जी महाराज। लेकिन छबीली जी महाराज। जी जी। तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है। एक राज की बात बताऊं? जी महाराज। मुझे घोड़े पर बैठने का तो अनुभव है ही नहीं। ओहो महाराज। माफ करना, आपको घोड़े पे बैठने का अनुभव नहीं है? तब तो आप बिल्कुल मत जाना महाराज। घोड़े की सवारी तो बहुत ही खराब सवारी है महाराज। इतनी जल्दी जल्दी भागता है कि बस पूछो मत। घोड़े पर आप बैठे नहीं कि तर बतर हवा से बातें करते हो, आपको ऐसे पहुंचाएगा और आपको गिरने का वहां डर। और महाराज आपको बैठना नहीं आता, आप गिर गए तो आपकी कमर टूट जाएगी महाराज। फिर चाहे मैं आपकी कितनी मालिश करती रहूं करती रहूं करती रहूं करती रहूं। कहाँ यूं कर रही है? जब मेरा मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं आप कितनी भी करूं, लेकिन आपकी जो कमर है ना वो सही नहीं होगी, ठीक होगी नहीं महाराज, नहीं होगी। नहीं महाराज, ये तो विचार उत्तम नहीं है। आप कुछ और सोचिए महाराज, कुछ और। कौन सा साधन होना चाहिए ऐसा जो आप? जी महाराज। की सवारी कैसी रहेगी? वाह वाह महाराज वाह, पालकी की सवारी। हाँ? इससे बढ़कर तो कोई सवारी हो ही नहीं सकती महाराज। ये तो बहुत ही उत्तम विचार आया आपके इस मन मंदिर में महाराज। पालकी की सवारी, महाराज पालकी की सवारी तो बहुत ही अच्छी। अरे ऐसे सवारी तो कोई हो ही नहीं सकती।
इसमें आप चाहे तो बैठ के जाओ, चाहे तो लेट के जाओ, चाहे तो अखबार पढ़ते हुए जाओ, चाहे तो सोते हुए जाओ महाराज, कैसे भी जाओ, बड़े ही मजे हैं। और पार्क की सवारी तो महाराज मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है जी महाराज, बहुत पसंद है। तो चलेंगे पार्क में। हाँ जी महाराज, मुझे भी लेकर चलना। जी महाराज। मैंने ऐसा सुना है, ध्यान आ रहा है कुछ। जी महाराज। पार्क में तो दुल्हन ही जाया करती है। ओहो, ये तो बड़ी दुविधा हो गई महाराज। आपने बिल्कुल सत्य सुना है महाराज। आपको याद तो राजी महाराज, आपको गलत थोड़ी सुन सकते महाराज, बिल्कुल सत्य सुना है। पार्क ही तो बनाई गई है दुल्हनों के लिए महाराज। दुल्हन ही आती हैं, दुल्हन ही जाती हैं। आप जिस राजा महाराज बैठेंगे क्या, और आप अगर किसी इस पार्क में बैठकर किसी गांव में पहुंच गए ना, तो पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा कि दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। और महाराज किसी को क्या पता, गांव में सब अल्लड़ गवाह होते हैं, उन्हें क्या पता कि गांव उस पार्टी में एक सुंदर सी कन्या बैठी है, एक दुल्हन बैठी है, या फिर आप जैसे पराक्रमी वीर योद्धा एक महाराज बैठे हुए हैं, उन्हें क्या पता महाराज। ये तो सवारी उत्तम नहीं है महाराज, ना ना, और मुझे भी नहीं पसंद महाराज, झंझट भरी। मुझे भी नहीं पसंद है। नहीं महाराज, छोड़ ना। जी महाराज। छवि नहीं। जी महाराज। एक बात बता, जी महाराज। अगर गंगा स्नान करने नहीं जाए तो कैसा करें? वाह 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 महाराज, वाह, क्या उम्दा विचार आया है आपके विचार में, आपकी मस्तिष्क में। बहुत ही अच्छा विचार है महाराज, बहुत ही अच्छा विचार। इससे बढ़कर विचार तो कोई हो ही नहीं सकता। और कौन से आपके पुरखे कह के मरे हैं कि आपको गंगा स्नान करना जरूरी है? ये कुआं ही अच्छा है ना, इसमें से स्नान करो और तर जाओ, क्या जरूरत है वहाँ गंगा स्नान जाने के लिए। और मैं तो सत्य कहती हूँ महाराज कि मन चंगा तो खड़ौती में नंगा। अरे नंगा नहीं, गंगा।